चाहे कोरोना वायरस हो 2020 में या फिर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV इन 2025, दे विल नॉट स्टॉप। द वायरस विल नॉट स्टॉप इवॉल्विंग। जैसे आप इवॉल्व कर रहे हो, ये वायरस भी कभी नहीं रुकेंगे। तो क्या ये पैंडेमिक्स, ग्लोबल पैंडेमिक्स हर साल होते रहेंगे? क्या ये वायरस हर साल स्ट्रॉन्ग होकर हमारी ऑलमोस्ट सारी आबादी को ही खत्म कर देंगे? नहीं, ये उनके साथ नहीं होगा जो लोग अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं। क्या होती है इम्यूनिटी, कैसे रख सकते हैं अपनी इम्यूनिटी का ध्यान, जानते हैं इस वीडियो के। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नितिका तलवार। वेलकम बैक टू सोमा बाय नितिका, जहां पर हम हेल्थ, वेलनेस, हर चीज से रिलेटेड जो भी हमारे हेल्थ केयर में आता है उसको नेचुरली डिस्कस करते हैं। हम हर वो चीज डिस्कस करते हैं जिसका एक सोल्यूशन हम लोग हमारी साइंस में, हमारी एंशिएंट साइंस में, हमारे हेल्थ केयर में भर भर के अच्छे से सारे सोल्यूशंस दिए गए। तो इम्यूनिटी नाम जब भी आता है, जब वायरस नाम कहीं आता है ना, लोग डर जाते हैं, लोग एकदम घबरा जाते हैं कि फिर से वो पैंडेमिक हो जाएगा, लोग मरेंगे, थिंग्स विल गो बैड, थिंग्स विल बिकम वेरी डर्टी, हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स लोगों को याद आते हैं। बट क्या ये चीज खत्म हो चुकी है या कोई गारंटी है इन चीजों के खत्म होने की? नहीं, बिकॉज आजकल का लाइफस्टाइल जो हम सभी का है ना, वो इन चीजों को और बढ़ावा दे रहा है, वो इन चीजों को और कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे। सो व्हाट शुड वी डू? क्या ये चीजें पहले नहीं थी? बिल्कुल थी, बट पहले के लोगों की इम्यूनिटी, पहले के लोगों का लाइफस्टाइल, पहले के लोगों का इन चीजों का सॉल्व करने का तरीका दवाइयां नहीं थी। इट वॉज योर एंशिएंट साइंस, जिसका एक पहलू, जिसका एक पैरामीटर मैं हमेशा से आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आई एम लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर एंड अ ट्रेनर। सो एक्यूप्रेशर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसने मेरी लाइफ बदली है, जिसने मेरे आसपास के लोगों की लाइफ बदली है, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। मैं एक्यूप्रेशर पढ़ाती भी हूँ ताकि आप लोगों तक ये साइंस सिर्फ एक वीडियो तक सीमित ना रहे, बल्कि आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको एक करियर भी बना सकते हैं। सो मेक श्योर यू चेकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फॉर्म फिल कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग दिस अमेजिंग साइंस, जो सच में अगर आज आपने नहीं सीखी तो इन फ्यूचर आप सिर्फ दवाइयां खा खा के अपने लाइफ स्पैन, अपने आसपास का लिविंग स्टाइल सब कुछ खराब कर देंगे। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग द एक्शन राइट नाउ, दिस यूर राइट एट दिस मोमेंट। सो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, सो बेसिकली हमारी बॉडी में जब हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी का एलिमेंटल डिसबैलेंस क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, यिन एंड यांग के बारे में जाना था, हमारी बॉडी में, हमारे यूनिवर्स की दो ऐसी बिल्कुल ही पोलर ऑपोजिट बट कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस, जब हमारे बॉडी में भी कहीं पे भी किसी भी चीज का डिसबैलेंस क्रिएट होता है, उस डिसबैलेंस की टॉलरेंस को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। कि कितने टाइम तक हमारी बॉडी इन वायरस या फिर हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन इन्वेडर से लड़ सकती है, उतनी देर की क्षमता को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या इसके सोल्यूशन एक्यूप्रेशर में नहीं है? क्या एक्यूप्रेशर, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ आपको बताती हूँ, क्या वो इम्यूनिटी से नहीं लड़ सकती? बिल्कुल लड़ सकती है। क्या वो इम्यूनिटी के लिए कोई पॉइंट स्पेसिफिक नहीं है? बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट्स। पर उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या होता है? सी गाइस, एक्यूप्रेशर एक ऐसी एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है जिसको इंडिया में मर्म चिकित्सा भी कहा जाता था। तो ये बिल्कुल हमारी एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है, हमारे ही इंडिया की एक एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है जो कि यूज की जाती है। पहले इसका इस्तेमाल थोड़ा सा नेगेटिव होता था इन अ वे, कि पहले इन चीजों का इस्तेमाल एक वॉर लाइक सिचुएशंस में होता था, जहां पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आप हिट करके किसी इंसान को बेहोश कर सकते थे, किसी इंसान को मार सकते थे। बट जब लोगों ने ये सोचा कि अगर किसी को मारा जा सकता है तो किसी को ठीक भी तो किया जा सकता है, किसी को क्योर भी तो किया जा सकता है। इफ एनीथिंग हैज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, एनीथिंग कैन इक्वली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट? सो बस इसी के चलते ही हमारे एक्यूप्रेशर में बहुत रिसर्च हुई और हमें मिले कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पॉइंट जिन पे सिर्फ कुछ देर स्टिम्युलेशन यानी कि प्रेशर देकर आप पता नहीं आपकी बॉडी की कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते। एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, उदास हो, एक्यूप्रेशर कैन हेल्प। गिर गए हो, चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, एक्यूप्रेशर कैन हेल्प। एग्जाम देने जा रहे हो, स्ट्रेस हो गया है, फोकस नहीं हो रहा,
acupressure can help. Name it, and acupressure can help. उसी तरीके से acupressure can actually help in your immunity to really protect you from viruses such as HMPV. So डरना नहीं है. मैंने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक मीम भी डाला था जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल कि जो लोग डरे हुए हैं, दवाइयां ले रहे हैं, guys if you are here you don't have to really worry. चलिए, so अभी हम बात करने वाले हैं. I'll be telling you 5 major points जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेट मी टेल यू, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो. बिकॉज काफी बारी मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम उसको प्रैक्टिस कैसे करें, एज एन एक्यूप्रेशर को करें कैसे. एंड प्लीज गाइस, यू डोंट नीड एनी टूल, सिर्फ अपने हाथ चाहिए एक्यूप्रेशर को प्रैक्टिस करने के लिए. इस वीडियो को देखते देखते भी आप कर सकते हैं. सो आप चाहे पेन पेपर लेके बैठिए, आप वीडियो को पॉज कर करके, स्क्रीनशॉट लेके, व्हाटएवर क्लिप्स अपने भाई बंधुओं को शेयर कर करके आप किसी भी तरीके से इस चीज को सीखना चाहते हैं, लर्न रखना चाहते हैं अपने पास एक यू वांट टू कीप इट विद यू. सो मेक श्योर. और हाँ, ऐसी वीडियोस में डालती रहती हूँ तो सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई हैव सो मच कंटेंट फॉर यू, सो मच कंटेंट. ठीक है, तो आई विल बी टेलिंग यू 5 ऐसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के पॉइंट्स जो आपको रेगुलरली स्टिमुलेट करने हैं इफ यू वांट टू स्टे प्रोटेक्टेड इन एनी सीजन फ्रॉम एनी वायरस. So, सबसे पहला पॉइंट जो मतलब मेरी हर वीडियो में आपको मिलेगा, बिकॉज इस पॉइंट की खासियत ही ऐसी है. ये पॉइंट हमारे एक्यूप्रेशर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे, वो कहते हैं ना जैसे सब्जियों में आलू होता है, हर एक जगह टिक जाता है, हर किसी को पसंद आ जाता है, हर सब्जी में घुल जाता है. ये पॉइंट बिल्कुल उसी आलू की तरह है हमारे एक्यूप्रेशर में, जिसका नाम है LI4. LI4 ये पॉइंट है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन पे आता है. लोकेशन आपको एग्जैक्ट स्क्रीन पर दिख रही है. तो बिल्कुल ये जो हमारा वेब बन रहा है इसके बीच में. और ये इतना अच्छा पॉइंट है कि इस समय देर रात को मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, बट मुझे इसको स्टिमुलेशन देने से ही ऐसा एकदम पंप ऑफ एनर्जी फील होता है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है. और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज, जब भी हमारे को किसी क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है दुनिया में, कुछ बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज हो रही है जिसका इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर आ गया तो चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी. जब भी आपको आपके आसपास कुछ भी नेगेटिव फील होता है, हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस फील करना. जो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे नर्व्स को इतना इन्फ्लेम कर देती है, जो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है कि हमारी बॉडी एक ऐसे फाइट एंड फ्लाइट के मोड पे चली जाती है कि वहां से उसका एक रिकवरी लेना, वहां से उस बॉडी को एक बैलेंस में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है. और जैसे ही हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है, ज्यादा बिगड़ता है, तो आप उस बॉडी को हेल्दी स्टेट में नहीं ला सकते. एक काम माइंड, काम नर्व्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक काम नर्वस सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू एक्चुअली हील योर बॉडी. अगर मैं आपको ये कुछ भी ना बताऊं ना, और आप अपनी बॉडी को सिर्फ नेचुरली शांत रखना सीख ले, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिजीजेस होंगे ही नहीं. बट द थिंग इज कि हमारे आसपास फैक्टर्स इतने हैं, हमारे पास स्ट्रेसर्स इतने हैं कि इट इज actually you can't really resist getting stressed. But ये जो point है हमारा LI4, it actually strengthens your immunity and protects या prevents you from getting a lot of stress in your life, getting a lot of stressed and releasing a lot of stress hormones. So इस वजह से आप इस point को regularly stimulate कर सकते हैं ताकि आप डरे भी कम और अंदर से boosted up भी फील करें. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ST36. ये पॉइंट अगेन आपको इसकी लोकेशन स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, आपके नीज के पास होता है ये पॉइंट. वेल, इस पॉइंट का एक नाम भी यही है, लॉन्जेटिविटी पॉइंट. तो जिसका नाम ही लॉन्जेटिविटी है, इट एक्चुअली बूस्ट्स योर एनर्जी एंड एक्टिवेट्स योर इम्यून रिस्पॉन्स. तो अभी तक अगर कहीं हद तक आपके जो WBCs है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, या जो आपका T सेल्स है, आपका जो पूरा इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर कहीं ना कहीं सोया हुआ था, थका हुआ था, तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा इस पॉइंट के स्टिमुलेशन के साथ. और आप नेचुरली थोड़ा सा वो जो होता है ना कि आपको थकावट फील हो रहा है, यू कांट गेट अप, दिमाग में बातें आ रही है कि यार हमारे को कोल्ड हो रहा है या हमारे को किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो कहीं हमारे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी अगर आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे. एंड फॉर एल्डरली पीपल, मेक दिस अ हैबिट, यू आर स्टिमुलेटिंग दिस पॉइंट. आप अगर एक एज क्रॉस कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल 55 एज क्रॉस कर चुके हैं, प्लीज मेक श्योर आप इस पॉइंट को ST36 को रेगुलरली दिन में 2 बार तो स्टिमुलेशन देते ही देते हैं. बाय स्टिमुलेशन आई मीन आप इधर प्रेशर देते ही देते हैं.
चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है LU7। नाउ दिस फॉल्स ऑन योर लंग्स मेरिडियन, जो आपके अगेन लोकेशन आपको दिख रही है बिल्कुल, और ये आपके बिल्कुल थंब, बेस ऑफ द थंब पे आता है, आपके रिस्ट पे। सो नाउ द थिंग इज, जो पॉइंट आ ही लंग्स मेरिडियन पे रहा है, तो इमेजिन करो कि ये सारे आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज जो होते हैं उसको वार्ड ऑफ करता है, आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रेंथन करता है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इतना स्ट्रेंथन करता है कि आपको एक बूस्ट फील होता है, और साथ ही साथ आपको जितनी भी रेस्पिरेटरी इश्यूज है, अगर आपको सांस आने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, आपको हेवीनेस फील हो रही है, या फॉर दैट मैटर अगर आपको बहुत ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है, तो भी आपको ये पॉइंट काफी हेल्प करता है। एंड बिकॉज ये लंग मेरिडियन पे है, तो ये डेफिनेटली लंग्स के फंक्शन को भी स्ट्रेंथन करता है। अगला हमारा अगेन एक ऐसा पॉइंट है जो काफी बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि है SP6। लोकेशन इज राइट ऑन योर स्क्रीन। तो ये जो अकेला पॉइंट है ना, स्प्लीन 6, स्प्लीन इज अ वेरी डायनामिक ऑर्गन। अगर आपको स्प्लीन के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो वेल, SP6 इज अ पॉइंट जो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को एनहांस करता है, ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा एक टफ पर्सन बना देता है फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वायरस एंड ऑल ऑफ द फॉरेन इन्वेजन एंड जितने भी हमारे ये वायरस बैक्टीरिया है। एंड साथ ही साथ जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमारे बॉडी को एक ओवरऑल बैलेंस में लेके आने का काम है, तो वो काम भी ये पॉइंट बहुत अच्छे से करता है। ऑलराइट, चलते हैं अगले और हमारे लास्ट यानी कि 5th पॉइंट पर, जो कि है GV13, जिसकी लोकेशन अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो बिल्कुल आपके गर्दन और सर के पीछे है, जहां पर आपका गर्दन और सर जुड़ता है। वेल, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। वो जो एक सारे दिन की थकावट होती है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि मुझे बुखार तो नहीं हो रहा, कहीं मेरी बॉडी के अंदर कोई बुखार तो नहीं हो रहा। सो ऑल ऑफ दैट टेंशन दैट यू आर फीलिंग is swiped away, is really taken away from your body by this point. Immunity system को तो ये एक्टिवेट करता ही करता है, बट आपकी बॉडी से अननेसेसरी टेंशन को भी रिलीव करता है। एंड एट द सेम टाइम अगेन ये एक अलार्म पॉइंट है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि ओके, बी ऑन टाइम, बी ऑन ट्रैक, यू रियली हैव टू फाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज वायरस गोइंग अराउंड। सो दिस इज अगेन अ वेरी एसेंशियल पॉइंट। अब क्या ये पॉइंट्स स्टिम्युलेट करना काफी है? यस, बट वो होता है ना एक सोने पे सुहागा। तो इफ यू हैविंग अ रियली गुड लाइफस्टाइल, इफ यू आर रियली हैविंग आप इन पॉइंट्स के साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, अपने खाने का ध्यान रख रहे हैं, आप थोड़ा सा वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरीके से you're getting your body charged up, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वर्क्स बेटर इफ आप 5 minutes, if you're really giving at least 1 hour, 5 minutes is for someone who really can't walk because of their health. 1 घंटा भी मात्र अगर आप दिन में अपनी बॉडी को हिला लेते हैं ना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। सो यू रियली नो कि कितनी सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून ऑलरेडी चल रहा होता है। सो अगर आप इन चीजों को अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इंक्लूड कर लेंगे, सो इट्स लाइक यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी नाउ। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें कि इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कैसे करना है, तो मेक इट अ हैबिट कि आप सुबह दिन में उठने के बाद या रात को सोने से पहले एकदम आराम से शांति से बैठ रहे हैं। उसके बाद पहले तो आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे ले आइए, चाहे आप लेट जाइए, चाहे आप बैठ जाइए, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, एब्सोल्युटली रिलैक्स। आपको इन पॉइंट्स को थंब से या फिंगर से भी कर सकते हो, या थंब से आपको इनको स्टिम्युलेट करना है, आपको इन पे प्रेशर देना है, दबाव देना है, बिल्कुल उतना जितना आपको सहन हो सकता है आपको इन पॉइंट्स के ऊपर दर्द हो, हल्का सा कुछ अलग सेंसेशन हो, एब्सोल्युटली नॉर्मल, एब्सोल्युटली फाइन, दैट मींस आपने करेक्ट पॉइंट पकड़ा है। आपको इन पॉइंट्स पे स्टिम्युलेट देना है, एटलीस्ट 1 से 2 मिनट कोशिश कीजिए आप इनको स्टिम्युलेशन दें। आप दिन में 1 बार, दिन में 2 बार अपनी अपनी डेडिकेशन के हिसाब से इसको कर सकते हैं। साथ साथ लंबी लंबी सांसें लीजिए इसको स्टिम्युलेट करते समय। टेक अ डीप ब्रेथ and 1 to 2 minutes, do it and all set. इतना सिंपल है इसको करना। So make sure कि आप इन चीजों का फायदा उठा रहे हो। इसके साथ साथ और क्या क्या आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पर, do let me know in the comments. And this was all for you for today's video. I'm really looking forward कि आप इनको प्रैक्टिस करो, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्लीज शेयर दीज वीडियोस, बिकॉज बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। प्लीज शेयर करिए इसको, और साथ ही साथ जितने भी लोग एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिला है, आपके पास नंबर है। आई एम रियली वेटिंग फॉर यू ऑल। Thank you so much for watching this video on Soma by Nitika. I'll see you in the next video. Bye bye.